हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष रिसर्च ग्रुप में। स्पेशल ज्योतिष सूत्र सीरीज को आज हम फिर और आगे बढ़ाएंगे और मैं कुछ एक और स्पेशल सूत्र आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। हमारी इस सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो यह है कि आपके पास वो जानकारियाँ लेकर आना जो कि सामान्य तौर पर लोगों को मालूम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के बाकी जनरल कंसेप्ट तो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे और सभी यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं उनसे, मगर जो स्पेशल जितने भी सूत्रज हैं उनके नाम पर आपको छोटी मोटी बातें बताई जाती हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको जो भी सूत्रज लेकर आ रहा हूँ वो बहुत ही गूढ़ सूत्र हैं और ये ऐसे हैं जो कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करने वाले हैं। आज मैं और दो सूत्रों की यहाँ पर बात करूँगा। हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है, और ये मेरा इस सीरीज का 18 सूत्र है। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। इन सभी को आप एक पेपर पे नोट करें, कॉपी में नोट करें, नोटबुक में नोट करके इसके बाद कुंडलियों पर आप लगाना शुरू करें तो आपके प्रेडिक्शन में चार चांद लग जाएंगे। प्रॉब्लम्स ड्यू टू पास्ट बैड डीड्स। आपके पिछले खराब कर्मों से या पिछले जन्म में आपने जो गलत काम किए हैं उनकी वजह से इस जन्म में हमें कब प्रॉब्लम आएगी, उससे रिलेटेड ये सूत्र है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमने कुछ भी गलत किया ही नहीं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, मगर हम फिर भी भोग रहे हैं। दूसरे लोग खराब रास्ते पर चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मगर वो मज़े कर रहे हैं। तो ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। जो भी लोग परेशान होते हैं उनके माइंड के अंदर ये आता है कि मैं सच्चे रास्ते पर चल रहा हूँ, सीधा सच्चे कर्म कर रहा हूँ, मगर फिर भी मुझे परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। तो ये मैं आपको कॉम्बिनेशन बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इसके लिए हमें D12 द्वदांशा चार्ट का उपयोग करना है। आप D12 चार्ट ले लीजिए और उसके 8वें भाव के अंदर चले जाइए, 8th हाउस के अंदर, और उसके 8th लॉर्ड को ले लीजिए। 8वें भाव और 8th लॉर्ड, 8वें भाव में जो राशि है उसे नोट करना है। द्वदांशा चार्ट जिसे हम D12 चार्ट बोलते हैं, उसके 8th हाउस की राशि और उसके 8th लॉर्ड को नोट करना है। राशि जैसे ही पता चलेगी तो हमें लॉर्ड तो पता चली जाएगा। सपोज 8th हाउस में 3 साइन है तो आपको 3 साइन नोट कर लेना है, और 3 साइन का लॉर्ड बुध या मरकरी हो गया, उसे नोट कर लेना है। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब आप उन्हीं राशि और उसके स्वामी को बर्थ चार्ट या जिसे हम D1 चार्ट होते हैं उसमें ले आइए। अब होगा क्या है, जब भी राहु या अदर मेलिफिक प्लैनेट्स, अदर मेलिफिक कौन कौन हो गए, मेनली शनि या मंगल, राहु शनि या मंगल ट्रांजिट थ्रू दिस साइन, उस राशि से या उसके लॉर्ड से जब भी ट्रांजिट करेंगे बर्थ चार्ट में, D1 चार्ट में, तो पर्सन को अपने पूर्व जन्म कर्मों से या पुराने गलत कर्मों की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी अभी बताऊंगा। इसमें मगर एक चीज को ध्यान रखना है कि आपकी दशा उस वक्त पर आप चेक करेंगे। दशा यदि अनफेवरेबल है, आपके लिए अच्छे ग्रह की दशा नहीं है, तभी आपको अशुभ फल भोगने पड़ेंगे। यदि दशाएं अच्छी हैं तो वो अशुभ फल पूरी तरीके से फलीभूत नहीं होंगे और आप उन परेशानियों से आसानी से निकल जाओगे। फर्दर, ए प्लेनेट ट्रांजिटिंग फ्रॉम 7th हाउस फ्रॉम दिस साइन, यदि इस राशि से 7वें भाव में यदि प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा हो, या जो उस राशि के स्वामी से 7वें भाव में ट्रांजिट कर रहा हो, तभी भी प्रॉब्लम आएगी। यदि आपकी दशा सही नहीं है, अनफेवरेबल है, आपकी कुंडली के लिए खराब ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को मैं फिर ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ। आपको द्वादशांश चार्ट में जाना है, D12 चार्ट के अंदर जाना है, उसके अंदर आपको 8th हाउस की राशि लेनी है, उसके लॉर्ड को लेना है, उन्हें आप D1 चार्ट में नोट कर लीजिए। जब भी राहु या कोई भी अशुभ ग्रह उस पर्टिकुलर साइन से जब भी ट्रांजिट करेगा, उस राशि से ट्रांजिट करेगा, उससे ट्रांजिट करना चाहिए, यहाँ पे इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन नहीं है, उस राशि से ट्रांजिट करेगा, तब आपको पुराने जन्मों के खराब कर्मों की सजा भुगतनी है, मगर उस वक्त पर दशा खराब होनी चाहिए। दूसरा इसी में कॉम्बिनेशन है कि उस भाव से या उस राशि से या उस प्लेनेट से 7वें भाव से भी जब अशुभ ग्रह ट्रांजिट करेंगे, तभी भी आपको पूर्व जन्म कर्मों की वजह से परेशानी भोगनी पड़ेगी।
कंडीशन यह है कि आपकी दशा उस वक्त पर अशुभ ग्रहों की होनी चाहिए। यहाँ पे थर्ड कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है मैंने, टेक साइन एंड लॉर्ड ऑफ एनी हाउस इन D12। ये बड़े ध्यान से समझिए इसको। अब 12वें भाव के किसी भी भाव में जो राशि है, उस राशि को और उसके स्वामी को बर्थ चार्ट में ले आइए। उस राशि और उस स्वामी पर जब भी कोई अशुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा, तब उस भाव से रिलेटेड बर्थ चार्ट में लेकर आना है। उस भाव से रिलेटेड आपको पास्ट जन्म कर्मों की वजह से खराब फल मिलने वाले हैं। क्या है? टेक साइन एंड लॉर्ड ऑफ एनी हाउस इन D12 चार्ट व्हेन मेजर प्लैनेट्स ट्रांजिट थ्रू दैट हाउस और लॉर्ड इन बर्थ चार्ट, event related to that house happens and this is result of past karmas। पुराने जन्म के कर्मों की वजह से होगा। मैं इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, फिर से एक बता देता हूँ। आपने साइन ले लेना है और आपका उसका लॉर्ड ले लेना है D12 चार्ट में। आप समझना कैसे है कि D12 चार्ट में सपोज 3 साइन चौथे भाव में है, तो अब आप D1 चार्ट में आ जाइए, तो वो साइन जिस भी भाव के अंदर होगा, तो उस भाव से रिलेटेड मतलब D12 चार्ट के जिस भी भाव के स्वामी को आप D1 चार्ट में लेकर आ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपको अशुभ फल भोगने पड़ेंगे। मैं भी प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। दोनों चीज़ें बताऊंगा आपको। दो मैंने यहाँ पर सूत्र बताए, एक ही उसमें है D12 चार्ट से रिलेटेड। ये किसी नेटिव का D1 चार्ट है, बर्थ चार्ट, और ये उसका D12 चार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पर्सन को आप ध्यान से देखिए। इसके 8वें भाव के अंदर 3 राशि है, तो 3 राशि आपने नोट कर ली और उसका स्वामी हो गया मरकरी। अब हम D1 चार्ट में आएंगे तो 3 राशि इसकी लग्न के अंदर है, देखिए, और इसका स्वामी जो मरकरी है वो 10वें भाव में है, यहाँ पर 12 साइन में। अब इस पर्टिकुलर नेटिव की कुंडली के अंदर जब भी राहु, शनि, मंगल या तो इस लग्न में इसकी में ट्रांजिट करेंगे 3 साइन में, या जहाँ पर मरकरी बैठा हुआ है वहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, तो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से यदि दशा खराब हुई तो इसके साथ इसको अशुभ फल मिलने वाले हैं। इसी में दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, इस राशि से 7वें भाव में या इस प्लेनेट से 7वें भाव में, मतलब डायरेक्ट दृष्टि डाल रहा हो, ऐसा भी कह सकते हो। जब भी अशुभ ग्रह ट्रांजिट करेंगे, जैसे शनि यहाँ से कर रहा है या शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, मंगल यहाँ पे कर रहा है या मंगल यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, या आप कह सकते हो राहु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है या राहु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, 7वें भाव में भी यदि ट्रांजिट कर रहे हैं, तो पूर्व जन्म के जो कर्म है उनकी वजह से इस जन्म में उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर आपको दशा जरूर देख लेनी है। दशा अशुभ ग्रहों की चलनी चाहिए। शुभ ग्रहों की दशा होगी तो वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देगी, आसानी से उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल आओगे। तो ये पहला सूत्र था। अब दूसरा सूत्र समझाता हूँ जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि आप ये D12 चार्ट ले लीजिए, द्वदांशा चार्ट के किसी भी भाव को आप पकड़ लीजिए। सपोज मैंने भाव ले लिया यहाँ पर 11वां भाव, तो 11वें भाव के अंदर 6 साइन है। 6 साइन का स्वामी होता है बुध, तो मैं 11वां नहीं लेता, सपोज 10वां भाव ले लेता हूँ। 10वें भाव के अंदर 5 साइन है और 5 साइन का स्वामी होता है सूर्य। तो इस कुंडली के अंदर आ जाइए इसके बर्थ चार्ट में, 5 साइन जहाँ पे भी है वो नोट कर लीजिए, ये रहा, और उसका स्वामी सूर्य जहाँ पर भी है, तो 5 साइन का स्वामी आप सूर्य यहाँ पर देखोगे तो इस कुंडली में 11वें भाव में है। तो इन दोनों को मार्क कर लीजिए। जब भी अशुभ ग्रह या बड़े प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, लाइक शनि, लाइक राहु, मेनली 3 ये जो मेजर प्लैनेट्स हैं, या तो वो यहाँ से ट्रांजिट करेंगे या यहाँ से ट्रांजिट करेंगे, ध्यान से समझिए, तो इस नेटिव को दूसरे भाव से रिलेटेड अशुभ फल मिलेंगे। फिर से मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, आप D12 का जो भी भाव ले रहे हो, सपोज मैंने D12 का यहाँ पर 4था भाव ले लिया, 11 साइन है। अब 11 साइन और 11 साइन का लॉर्ड D1 चार्ट में आप देख लीजिए, ये 11 साइन रहा यहाँ पर, और 11 साइन का लॉर्ड शनि लग्न में बैठा है। तो जब भी मेजर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, जुपिटर, सैटर्न और राहु, जब भी यहाँ पर इस साइन से ट्रांजिट करेंगे या सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, ऊपर ट्रांजिट करना है, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को अपने पूर्व जन्म में किए हुए खराब कर्मों की सजा इस जन्म में मिलने वाली है। तो ये मैंने आपको एक सूत्र बताया है जो कि बहुत ही सटीक सूत्र है। आप
देख सकते हैं, कभी आपको लगता है कि ये एकदम से परेशानी क्यों आ रही है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप मेरे इस सूत्र को लगा कर देखें। काफ़ी ज़्यादा लोगों के केस में ये सूत्र लगेगा और आपको अपनी परेशानियों का कारण समझ में आएगा कि हमने पूर्व जन्म में कुछ गलत कर्म किए हैं, इसलिए ये हमें सजा यहाँ पर मिल रही है या परेशानी हो रही है, जबकि इस जन्म में हम लगातार अच्छे कर्म करते जा रहे हैं। अब एक और सूत्र की बात करूंगा मैं, ज्योतिष सूत्र अबाउट 6th हाउस। छठे भाव को अशुभ भाव माना जाता है, और छठे भाव से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि छठे भाव का मतलब हम ऐसा मानते हैं कि जैसे वो डिजीज देने के लिए तैयार खुला हुआ बैठा है, 6th हाउस की दशा आएगी तो हम बीमार हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, बड़ा ही सटीक कॉम्बिनेशन है, बहुत लोगों की कुंडलियों में ऐसा मिलेगा। यदि लग्न लॉर्ड छठे भाव के अंदर आ जाए और उसको 6th लॉर्ड ही एस्पेक्ट कर ले, मतलब लग्न लॉर्ड तो छठे भाव में बहुत लोगों के होगा, मगर साथ में उसको 6th लॉर्ड एस्पेक्ट कर ले एक्सक्यूज मी, तो ऐसे पर्सन को प्रॉब्लम्स होंगी ड्यू टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने परिवार की वजह से और दोस्तों की वजह से प्रॉब्लम आती रहेंगी लगातार। कॉम्बिनेशन फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि लग्न लॉर्ड 6th हाउस के अंदर आकर चला जाए और उसको 6th लॉर्ड ही देख ले, रीज़न भी मैं बताऊंगा, फैमिली और फ्रेंड से उसको दिक्कत आएगी। हमें मालूम है रीज़न क्या है, 6th हाउस एनिमिटी का हाउस है, शत्रुता का हाउस होता है। जब लग्न लॉर्ड छठे भाव में, जिस भी भाव में लग्न लॉर्ड जाकर बैठता है, वो भाव बली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो लग्न लॉर्ड छठे भाव में चला गया, तो इस वजह से छठा भाव स्ट्रांग हो गया। नंबर 2, 6th लॉर्ड भी उसे एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो दूसरी वजह से बली हो गया। तो ऐसे पर्सन का छठा भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। दो वजह से स्ट्रांग हो गया, एक तो लग्न लॉर्ड जाकर बैठ गया, और दूसरा जिस भाव को भी उसका स्वामी देख ले वो भाव भी स्ट्रांग हो जाता है। तो 6th हाउस इज वेरी स्ट्रांग, इस पर्सन का छठा भाव बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया। अब यहाँ पर छठा भाव मजबूत होने से उसका एक सिग्निफिकेशन एनिमिटी है, तो ऐसे पर्सन को अपने दोस्तों और फ्रेंड से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। दुश्मनी, जलन की वजह से वो एक दूसरे में ईर्ष्या होगी, उस वजह से उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पर अभी हम देखते हैं इसमें, इन केस ऑफ 6th लॉर्ड ये भी होता है। देखिए 6th लॉर्ड ऑल्सो लॉर्ड ऑफ ट्राइन, लाइक सैटर्न इन वर्गो लग्न, कन्या लग्न में शनि पांचवें और छठे भाव का स्वामी होता है। अब 6th लॉर्ड सैटर्न हो गया और वो अपने ही भाव को देख रहा है, तो वो जो सैटर्न है इस केस में वो पंचमेश भी है, पांचवें भाव का स्वामी भी है, तब उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो उसे प्रोटेक्ट कर लेगा अपने भाव को। सो इट विल गिव प्रोटेक्शन एंड विल प्रमोट द गुड सिग्निफिकेशंस ऑफ द 6th हाउस, लाइक कॉम्पिटिशन एंड पर्सन इज एबल टू विन ओवर एनिमीज। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया। लग्न लॉर्ड छठे भाव में बैठा है, उसको आपका उसका ही स्वामी देख रहा है, मगर जो स्वामी है वो साथ में एक अच्छे भाव का भी स्वामी हो गया, त्रिकोण का स्वामी हो गया। तो वो आपको प्रॉब्लम आने की बजाय आपको कंपटीशन में सक्सेस दिला देगा आपको वो। तो ये देखिए कितना पॉजिटिव सिग्निफिकेशन है, दुश्मनों पर आपको विजय दिलाएगा, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो 6th लॉर्ड कैसा है इस बात पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, इफ 6th लॉर्ड इज लॉर्ड ऑफ मेलिफिक हाउसेस, मतलब जो 6th लॉर्ड है वो तो मेलिफिक होता ही है, अशुभ होता ही, एक और अशुभ भाव का स्वामी हो जाए तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स को मल्टीपल टाइम बढ़ा देगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जो एरीज लग्न होती है, मेष लग्न के केस में बुध तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी हो जाता है, तो 3rd लॉर्ड तीसरे भाव के स्वामी की तरह भी वो अशुभ है और छठे भाव के स्वामी की तरह भी अशुभ है। तो ऐसे केस में नेटिव के यदि छठे भाव में लग्न लॉर्ड जाकर बैठ जाए और उसे बुध जो कि 6th लॉर्ड है वो एस्पेक्ट कर ले, तो वो क्योंकि डबल अशुभ ग्रह हो गया, 3rd लॉर्ड भी अशुभ है, तो वो बुरी तरह मेलिफिक या अशुभ ग्रह हो गया, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को मल्टीपल टाइम बढ़ा देगा। 6 भाव के आपको खराब रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। तो इफ 6th लॉर्ड इज लॉर्ड ऑफ मेलिफिक हाउसेज लाइक फॉर एरीज लग्न, it is Mercury, then it will bring out the adverse significations of 6th house। तो ऑलवेज खराब रिजल्ट हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि जो 6th लॉर्ड है 6th हाउस को देख रहा है उसकी दूसरी लॉर्डशिप कैसी है। यदि दूसरी लॉर्डशिप भी खराब है तो वो प्रॉब्लम और बढ़ा देगा।
दूसरी लॉर्डशिप यदि उसकी अच्छी है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि वो भाव लग्न लॉर्ड की वजह से भी मजबूत हो गया, और जो उसे एस्पेक्ट कर रहा है सिक्स लॉर्ड, वो सिक्स लॉर्ड के साथ साथ यदि फिफ्थ लॉर्ड है तो उसका एस्पेक्ट भी आपका पॉजिटिव भी होगा। इस कुंडली को यदि हम देखें ध्यान से, इस कुंडली के अंदर आप देखिए ये पाइसेज या मीन लग्न की कुंडली है, और इसमें इसका जो लग्न लॉर्ड लग्नेश गुरु वो छठे भाव में जाकर बैठ गया है, और यहाँ पर सूर्य इसको 12वें भाव से एस्पेक्ट कर रहा है। सूर्य 12वें भाव से एस्पेक्ट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को, क्योंकि सूर्य पे कोई दूसरी लॉर्डशिप है नहीं, ये मेलिफिक ही है, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम्स होंगी फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो दोस्तों ये मैं आज की क्लास में दो सूत्र से लेकर आया हूँ। आपको मेरे सूत्र कैसे लग रहे हैं? आप लगातार कमेंट कर रहे हो और उससे मेरा उत्साह बढ़ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल सटीक सूत्र लाने की कोशिश करता रहूँगा। आप वीडियोस को देखते रहिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंत में मैं फिर वही अपील करूंगा, यदि आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा है, आपको इसमें कुछ अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में कमिंग सूत्राज में कुछ सुधार कर पाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद।